हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंसेज चैप्टर 3 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र और विविधता। पाठ का पहला प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। यदि लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती है। जैसे बेल्जियम के लोगों में भाषाई विविधता के बावजूद वे अपने को बेल्जियाई मानते हैं। इससे उन्हें देश में साथ साथ रहने में मदद मिलती है। भारत में भी लोग स्वयं को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र या धार्मिक या सामाजिक समूह का सदस्य। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है राजनीतिक दलों की भूमिका। किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, संविधान की सीमाओं में आने वाली और दूसरे समुदायों को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका में केवल सिंहलियों के लिए ही काम करने की नीति तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। तीसरा तत्व है सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह महत्वपूर्ण है। यदि शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। यदि शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाने की कोशिश विभाजन की ओर ले जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ और राजनीतिक लक्षण भी हो सकता है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम करती है। इस स्थिति में लोकतंत्र ही मजबूत होता है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, हर सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक अंतर लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होता है, किंतु यही अंतर कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का भी काम करती है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का एक अंतर सामाजिक विभाजन का भी कारण बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव के शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। पाठ का तीसरा प्रश्न है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो उदाहरण भी दीजिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, सामाजिक विभाजन और राजनीति का मेल काफी खतरनाक और विस्फोटक हो सकता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों में कंपटीशन का माहौल होता है। इस कंपटीशन के माहौल के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। यदि राजनीतिक दल इन विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है, जैसे आयरलैंड इसका एक उदाहरण है। यह एक ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। इसमें काफी समय तक हिंसा, जातीय कटुता रही है। यहाँ की मुख्य आबादी ईसाई है, किंतु इसमें से 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है, जो 44% रोमन कैथोलिक है। कैथोलिकों को रिप्रेजेंट करती है नेशनल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टियां करती है। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए। प्रोटेस्ट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनिस्ट पार्टियां करती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच एक शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात की। युगोस्लाविया भी एक उदाहरण है। वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर हुई राजनीतिक होड़ में
युगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। इन उदाहरणों से लगता है कि किसी देश में यदि सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्ति नहीं होने देना चाहिए, किंतु राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियों को बनाना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज्यादा पसंद करते और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती है और उसी के हित में राजनीति करती है, पर इन सबकी परिणति देश में विघटन नहीं होती। पाठ का चौथा प्रश्न है, सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करते हैं। सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। इसका उत्तर है, अन्य अंतरों से महत्वपूर्ण सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करते हैं। सभी किस्म के सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। पाठ का पांचवा प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? क है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता यानी कंपटीशन के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ती है। ख है, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ग है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। घ है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विघटन की ओर ले जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर घ होगा, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विघटन की ओर ले जाता है। पाठ का छठा प्रश्न है, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। ब, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। स, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन कौन से बयान सही है? तो इस प्रश्न का उत्तर ख होगा, अ और ब सही बयान है। पाठ का 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित बयानों की तार्किक क्रम से लगाएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब को ढूंढें। अ है, सामाजिक विभाजन की सारी राजनीति अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हो यह जरूरी नहीं है। ब, हर देश में किसी न किसी तरह के भी सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। स, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। और द है, कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ख, जिसमें द, ब, अ, स यह एक तार्किक क्रम है। पाठ का 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विघटन का सामना करना पड़ा? इसके 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला बेल्जियम, ख भारत, ग यूगोस्लाविया और घ नीदरलैंड। तो इसका उत्तर होगा ख भारत। पाठ का 9वां प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1963 के एक प्रसिद्ध भाषण में निम्नलिखित अंश को पढ़े। वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं? उनकी उम्मीदें और आशंकाएं क्या थी? क्या आप उनके बयान को मैक्सिको ओलंपिक की उस घटना को में संबंध देखते हैं जिसका जिक्र इस अध्याय में था? मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहां उन्हें चमड़ी के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के असल गुणों के आधार पर परखा जाएगा। स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आ पाएगी जब यह हर बस्ती, हर गांव तक पहुंचेगी, राज्य और हर शहर में होगी। हर उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतानें या श्वेत स्त्री पुरुष, गोरे लोग, यहूदी, गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक हाथ में हाथ डालेंगे और पुरानी निग्रो प्रथा को खाएगी। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण में रंग भेद के आधार पर हुए सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि एक ऐसे देश का समाज का निर्माण किया जाए जो मनुष्य को उनके रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके गुणों के आधार पर परखे
उनका कहना था कि हम असली स्वतंत्रता तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम जाति, धर्म, रंग और नस्ल के बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। हम तभी स्वतंत्र कहलाएंगे जब देश के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान समझा जाएगा। उनके बयान मैक्सिको ओलंपिक की घटना से संबंधित है। उस घटना के द्वारा भी रंग भेद के विरुद्ध आवाज उठाई गई तथा उनके भाषण में रंग भेद को गलत ठहराया गया। दोनों ही घटनाएं अलग अलग तरीके से रंग भेद का विरोध कर रही है।